नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम पैर की उँगलियों पे 4 तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये चारों तरीका मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। टॉप फिंगर, एनएनएस, सीएनएनएस, न्यू सीएनएनएस। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको टो फिंगर के बारे में बताया था कि किस तरीके से टो फिंगर देना है और उसका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम न्यू नाभि सेट के बारे में देखेंगे कि न्यू नाभि सेट हम किस तरीके से दे सकते हैं। एनएनएस का फुल फॉर्म होता है न्यू नाभि सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पैर का इमेज लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें अब मैं बताऊंगा कि आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए पहले तो। ठीक है। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एनएनएस लिखा हुआ है, एनएनएस अगर केवल रहेगा तो हम उसी सीक्वेंस में देंगे जिस सीक्वेंस में हम टो फिंगर का ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि न्यू नाभिसेट गॉल, न्यू नाभिसेट पेन, लीवर, ऐसा लिखा हुआ है तो सिर्फ उसी उंगली में देंगे। ठीक है। जैसे लीवर के बारे में आपको पता है कौन सी लीवर की उंगली है, कौन सी पैनक्रियाज की उंगली है, कौन सी गैस की उंगली है। अगर पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि इसका देना है तो सिर्फ उसी उंगली में ट्रीटमेंट देंगे। और अगर कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है तो सब उंगली में देंगे और उसका सीक्वेंस क्या होगा वो देखते हैं। ये देखिए, ये बायां पैर है और ये दायां पैर है। जब आप पेशेंट को सामने लिटाएंगे तो पेशेंट का जो बायां पैर है वो आपके दाईं तरफ रहेगा और पेशेंट का जो दायां पैर है वो आपकी बाईं तरफ रहेगा। यहाँ पे मैंने पैर की उंगलियों पे नंबर लगा दिया ताकि आप और अच्छे से इसको समझ सकें। देखिए, दोनों पैर का जो अंगूठा है वो एक नंबर मैंने लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि दोनों को हम एक साथ ट्रीट करते हैं। आपने टो फिंगर ट्रीटमेंट में देखा कि दोनों अंगूठे को एक साथ करते हैं, उसके बाद दोनों पैनक्रियाज को एक साथ करते हैं। तो इसमें भी वैसा ही है। यहाँ पे मैंने एल और आर लिख दिया। एल मतलब लेफ्ट लेग, आर मतलब राइट लेग। यहाँ अंगूठे पे मैंने दोनों अंगूठे पे एक लिखा है, मतलब दोनों पर एक साथ ट्रीटमेंट देंगे। एक एक मतलब दोनों पे एक साथ ट्रीटमेंट देंगे। फिर उसके बगल वाली जो उंगली है उस पे दोनों पे दो दो लिखा हुआ है, मतलब उस पे दूसरे बार उस दोनों उंगली पे एक साथ ट्रीटमेंट देना है। मतलब पहले बार अंगूठे, दोनों अंगूठे पे एक साथ, और दूसरी बार अंगूठे के बगल में जो दूसरी उंगली है दोनों पैर की दूसरी उंगली पे एक साथ ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये लेफ्ट लेग है, उसमें तीसरी उंगली पे 3 लिखा हुआ है, मतलब उसके बाद इस तीसरी उंगली पे अलग अकेला ट्रीटमेंट देना है, इसके साथ किसी और उंगली पे नहीं देना है। उसके बाद इस पे देने के बाद देखिए राइट लेग पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर उंगली पे अकेला ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद फिर देखिए लेफ्ट लेग पे 5 नंबर लिखा हुआ है, तो 5 नंबर की जो उंगली है उस पर अकेला ट्रीटमेंट देना है। फिर राइट लेग पे देखिए छठी 6 नंबर की उंगली जो है, 6 नंबर लिखा हुआ है, वो 6 नंबर की उंगली मतलब उस उंगली के सामने 6 लिखा हुआ है, तो उस पर ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद लेफ्ट लेग पे 7 नंबर जिस उंगली पे लिखा हुआ है उस पर, और उसके बाद राइट लेग पे 8 नंबर जिस पे लिखा हुआ है उस पर। तो इसके साथ साथ आपको ये याद रखना हो जरूरी है कि कौन सा उंगली किस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, किस ऑर्गन को स्टिमुलेट करने के लिए किस उंगली पर ट्रीटमेंट देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बाएं पैर का अंगूठा है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों अंगूठा जो है ना वो गैस का पॉइंट है। लेकिन जो बायां पैर का अंगूठा है वो गैस के लिए है और दायां पैर का अंगूठा है वो गैसाई के लिए है। गैस मतलब स्टोमक हो गया और गैसाई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है। उसके बाद जो दोनों पैर का जो दूसरा उंगली है वो पैनक्रियाज का रेफरेंस फिंगर है। ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट लेग तीसरा नंबर है, जिस उंगली के सामने 3 लिखा हुआ है, वो किसका है? गॉल का रेफरेंस फिंगर है। उसके बाद जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है वो किसका है? स्प्लीन का है। उसके बाद 5 नंबर जिस उंगली के सामने लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लीवर को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर की उंगली लीवर का रेफरेंस फिंगर है। उसके बाद जो 6 नंबर की उंगली है वो म्यूकस का रेफरेंस फिंगर है। उसके बाद जो 7 नंबर की उंगली वो राइट ओवरी का रेफरेंस फिंगर है। उसके बाद जो 8 नंबर की उंगली है, जिस उंगली के सामने 8 लिखा हुआ है, वो लेफ्ट ओवरी का रेफरेंस फिंगर है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। तो आप
जब ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको आसानी होगा। तो आप इस नंबर को याद रखिए। अब मैं आपको एनानास देने का तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से हम नियोनाविसेट देंगे। जैसा कि मैंने आपको पीछे अभी बताया कि गैस वाले जो ये दोनों रेफरेंस फिंगर हैं, यानी कि दोनों पैर के जो अंगूठे हैं उनको एक साथ ट्रीट करते हैं। तो कैसे ट्रीट करना है, ये जो दोनों पैर का अंगूठा है उसकी जो नाखून है, तो उस नाखून पे प्रेस करना है, आगे की तरफ मोड़ना है उसको, नीचे की तरफ मोड़ेंगे। आगे की तरफ आप जब प्रेस करेंगे तो वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। तो वो मैक्सिमम जहाँ तक जाता है वहाँ तक उसको मोड़ के 6 सेकंड तक रोकना है। वो मैं अभी प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप और अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको उसे बता रहा हूँ वो आप अच्छे से देखिए, समझिए, और अच्छे से इसको मैं जब प्रैक्टिकल की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने अ, एक और इमेज लगाया है, साइड इमेज है पैर का, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। ये देखिए, मैं अगर नीचे ये दो उंगलियों पे निशान लगा रहा हूँ पैर के अंगूठे पे, अगर हम इधर से प्रेस करेंगे तो ये देखिए साइड वाले जो ये इमेज है पैर की, उससे देखिए कि यहाँ से अगर हम ऊपर से दबाते हैं तो ये अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ इस तरफ मुड़ेगा। तो इसी तरीके से जितनी भी पैर की उंगलियां हैं, और जैसे मैंने आपको नंबर बताया उसी के सीक्वेंस में उसी नंबर के हिसाब से हम उसको प्रेस करेंगे, तो वो नीचे की तरफ यानी कि पैर के अंदर की तरफ वो उंगलियां मुड़ेगी। तो जितनी भी पैर की उंगलियां हैं सबका जो नाखून है उसी पे प्रेस करना है। आगे अगले हिस्से पे जब हम प्रेस करेंगे तो वो नीचे की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार वो इमेज लगाता हूँ जिसमें नंबर लगा हुआ था। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि मैंने नंबर लगाया हुआ है। पीछे भी आपको बताया कि किस तरीके से इसको नंबर के हिसाब से ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पैर के जो अंगूठा है, दोनों पैर के अंगूठे पे एक नंबर लिखा हुआ है। तो इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है दोनों पैर की, उस पे नंबर 2 लिखा हुआ है, तो उन दोनों को एक साथ प्रेस करना है नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद फिर जो उंगली पे 3 नंबर लिखा हुआ है जिस उंगली के सामने, उसको प्रेस करेंगे। फिर 4 नंबर वाली उंगली के सामने जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है उस उंगली को प्रेस करेंगे। उसके बाद 5 नंबर जिस उंगली के सामने लिखा हुआ है उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद 6 नंबर जिस उंगली के सामने लिखा हुआ है उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद 7 नंबर, फिर 8 नंबर को प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करके होल्ड करना है कितने सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अभी आने वाले टाइम में मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।